नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माजदा स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर वो दो चीजें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, उसके बाद आपको एक डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी इजी रहेगा कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से एक सवाल जरूर पूछते हो कि सर, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें उस रिटर्न से कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो स्टॉक मार्केट के केस में हम ये सारी चीजें नेगलेक्ट कर देते हैं। हम स्टॉक के सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। जब हम स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे चारों तरफ आ जाते हैं कि भाई जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है क्या एक्चुअली वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे आपके चारों तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर जो दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी एक डिसीजन मेकिंग में कि भाई, और एग्जैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी हद तक वहाँ पे आपको 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो आप वहाँ पे कर डालोगे। तो देखा जाए तो स्टॉक के सबसे पहले मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बताने वाला हूं, जहां पे आपको एक यहाँ पे आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को आखिर पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। जहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशंस है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें माजदा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा हमें स्टॉक से गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज्यादा गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करें, मात्र 7 दिन की होल्डिंग की अगर बात करें, तो स्टॉक ने करीब यहाँ पे 2.25% के करीब अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 4.25% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 157% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 171% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे भी 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में
में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 212% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर इस स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 258% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 258% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करो या लॉन्ग टर्म में, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी हमारा एक सवाल यहाँ पे अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के बेस पे हमें एक अंदाजा तो मिल जाता है कि भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन पे हमें स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है, और कितने टाइम में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म के कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे ये स्टॉक भर भर के रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग में ही हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है कि इस बार स्टॉक ने एक अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन हो सकता है कि आने वाले अगले 5 सालों में इसके प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा खराब हो, या हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को चेक करने से। तो देखा जाए तो अगर आप स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हो और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो तो समझ लो आपको इस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन होल्डिंग पैटर्न कैसे देखा जाता है उसकी कुछ बारीकियां होती है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो कि प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के अंदर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई काउंट होते हैं, जो कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी डीपली इंफॉर्मेशन रखते हैं और जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। और अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 ऐसी भी कैटेगरी होती है जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके बात कर रहा हूँ तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, आपको इसको काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ की भी नज़र रखते हैं, वहाँ की मार्केट पे भी नज़र रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट शुरू हो गई है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं या फिर बिकवाली करते हुए देखा जाता है उनको, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट होते हैं। उनको पता चलता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है क्योंकि एफआईआई काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली कर रही है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सेलिंग प्रेशर बन जाता है और तब जाके स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं दोस्तों स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है।
अगर स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक किया जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 48.52% है, जो पिछले साल 35% के करीब थी। तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और दूसरा यहाँ पे लगातार यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिल रहा है। हो सकता है भाई प्रमोटर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स DII की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे DII की होल्डिंग पिछले साल 0.02% थी, जो इस साल बढ़ के 0.05% हो गया। तो यहाँ पे भी एक हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, अगर उनकी होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 0.27% हो गई। तो देखा जाए तो अभी भी FII की होल्डिंग का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 34.88% थी, जो इस साल बढ़ के 35.20% हो गई है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, FII की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, DII लगातार अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है, और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में भी एक अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है वो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई इसकी बारीकियाँ क्या होती है, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपनी जो इंपॉर्टेंट राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन माजदा स्टॉक के रिटर्न्स और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।